वो तो होमोजीनस है, ठीक है। मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। ओके, we'll talk about it later in chapter 2. ओके, चैप्टर 2 में यही पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा। सर आप बोले कि जो भी सब्सटेंस को हम केमिकल या फिजिकल प्रोसेस से मींस डिवाइड नहीं कर सकते तो वो प्योर सब्सटेंस है। नहीं नहीं, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस से डिवाइड नहीं कर सकते, केमिकल नहीं बोला मैंने बोला ओके सिर्फ सर। फिजिकल। ओके, ओके ठीक है सर। ना। ओके ओके, नाउ डिफरेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। डिफरेंट मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। Okay, so the first classification is the first classification is on the basis of state, on the basis of state, ठीक है बेटा। तो स्टेट के बेसिस पे जो है ना बेटा, मैटर को, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बोलो? 5 कैटेगरीज में। आ रही बात समझ में? ओके, so matter can be divided into, हाँ सर। matter can be divided into 5 सर categories। सर एक बात बोलिए सर, सर मतलब मैटर के सर टोटल कितने स्टेट्स होते हैं? टोटल बेटा 6 होते हैं, आपके सिलेबस में 5 है, एक 7वां भी जस्ट अभी डिस्कवर। सर तो डिस्कवर सातवां क्या है? हाँ, तो फार्मियोनिक मैंने सातवां एक बार पढ़ा था कि मतलब सर फार्मियोनिक सर कंडेंसेट। 22 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कौन बोला ये? सर ने मतलब कुछ होते हैं सर वो जो ड्रॉपलेट और फिर कुछ और होते हैं सर सर नहीं, कुछ और एक ऐसे ठीक है, कंडेंसेट आप मेरे सर को शायद वो भेजना, शायद जो कुछ आप प्लाज्मा होंगे जो सर। आप जो आपका जो भी आपका सोर्स है वो मुझे भेजिएगा, ठीक है। इफ यू हैव सीन समवेयर अच्छा 22 states of matter, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दैट। ओके, मेरा भी थोड़ा नॉलेज इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बट देयर इज ओनली 6 स्टेट्स ऑफ मैटर, आउट ऑफ विच 5 इज इन योर सिलेबस। ओके, जिसमें से 2 के बारे में आपको बस डेफिनेशन जाननी है, और 3 के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना अप टू 12th, और जो बाकी के 2 स्टेट्स हैं वो आप बीएससी एमएससी में पढ़ते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या बेटा, कि ये जो है ना, एक स्टेट से, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 5 कैटेगरीज: आइंस्टीन स्टेट, condensate. Okay, it can be converted into 5 categories, that is solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. Okay, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो। सो दिस इज नोन एज व्हाट, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बेटा? बीईसी बोलते हैं। ओके बेटा, बीईसी। चलिए अब नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज on the basis of nature of matter, on the basis of nature of matter, on the basis of nature of matter, nature of matter, कि मैटर किस नेचर का है ना बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड, या इट कैन बी क्लासिफाइड क्लासिफाइड कैन बी क्लासिफाइड as as element, compound, and mixture,
एंड मिक्सचर। इसको जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, बोलो, नेचर ऑफ मैटर के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, इसमें से आउट ऑफ विच सर ये एलिमेंट कंपाउंड सर ये भी स्टेट्स है? नहीं बेटा, स्टेट नहीं, यहाँ तो लिखा है ना नेचर ऑफ मैटर, मैटर जिस नेचर का है उसका स्वभाव क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है ना। आउट ऑफ विच अच्छा सर क्लासिफिकेशन ऑन द बेटा पढ़ाने तो आपको कुछ पूछना है तो एक बार मैं रुकूं या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ सर कुछ पूछना है, ठीक है बेटा, मैं टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, आपको जितना कुछ पूछना है पूछ लो, बिकॉज इससे क्या होता है ना, फ्लो टूट जाता है और फिर आपको ही समझने में दिक्कत होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, आपका नुकसान है, मेरा नहीं, ठीक है। मैं तो बता ही दूंगा, मेरे को कभी बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज उससे क्या हो जाता है, फ्लो टूट जाता है, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा पूछ लो, डाउट पूछ लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो क्या पूछ रहे थे? सर नहीं डाउट नहीं था, मैं बोल रहा था कि वो बेसिस एक सेकंड बेटा, आवाज नहीं आ रही। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि वो हाँ बेटा बोलो। मतलब वो स्टेट नहीं था, तो मैंने पूछा कि वो बेसिस आपने वो नेचर पे क्लासिफिकेशन आवाज आ रही है बेटा? किया था, वही बोल रहा था मैं। हाँ सर हाँ। हेलो हाँ सर आ रही है आवाज। हेलो। Yes, sir, your voice is clear. हाँ ये सर, ये वॉइस इज कमिंग। यस सर, आपका हाँ वॉइस सर आ रहा है। तो बेटा आवाज आ रही है, आप लोगों को कुछ बोलो। हाँ यस सर आपका वॉइस आ रहा है। बोल रहे कि आवाज आ रहा है। Yes, sir. बेटा आप लोग कुछ बोलो तो, मुझे नहीं आ रही है आप लोगों की आवाज। हेलो सर। हेलो सर। ठीक है, मतलब मेरी आ रही है, ठीक है। Yes, sir, your voice is coming. नहीं बेटा, म्यूट नहीं किया आप लोगों को, आप लोग अनम्यूटेड हो, और आप लोग को अलाउड भी है अनम्यूट करने का अपने आप को, जब चाहो आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मेरे को बस 1 मिनट, बस 1 मिनट दो, मैं करता हूँ। हेलो। यस Yes, सर। sir. हाँ हाँ, अभी आप लोग की आवाज आ रही है, अभी आ रही है आप लोग की आवाज, ठीक है बेटा। सर अभी आ रहा है। ओके हाँ, सर। अभी आ रहा है, ठीक है बेटा। क्या पूछ रहे थे, बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था ना? हाँ सर मैं बोल रहा था कि मैंने पूछा था कि ये मतलब स्टेट्स नहीं है, आपने कहा कि वो आपने क्लासिफिकेशन किया था नेचर पर। क्या बेटा? हाँ सर मैं पूछा था कि वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर स्टेट नहीं है, आपने बोला था कि वो मैंने बोला कि वो आपने बस वो क्लासिफिकेशन किया था नेचर पर। हाँ वही मैं समझ गया था। हाँ बेटा, ओके, ठीक है बेटा, समझ गए, अच्छी बात है फिर, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आउट ऑफ विच जो बेटा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैटर अपन ने कितने टाइप में क्लासिफाई किया, बोलो, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है बेटा। इसमें से जो 2 है ना, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना, आउट ऑफ विच एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट और जो कंपाउंड है इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, बोलो, प्योर सब्सटेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, प्योर सब्सटेंस। ये जो दोनों है एक कैटेगरी में आते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या बेटा, बोलो, प्योर सब्सटेंस। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो? एलिमेंट हाँ एंड सर। कंपाउंड कम्स अंडर
कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो आप बोल लेते हैं ना सर ये प्योर है कि नहीं, वही बता रहा हूँ, ठीक है ना, कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। एक्चुअली जो प्योर सब्सटेंस होते हैं आप उसको जो है सो एनी फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग नहीं कर सकते। जस्ट लाइक if there is NaCl, it is a pure substance because it is a compound. You can't break it into Na and Cl with any physical process. ठीक है ना, आ रही बात समझ में? बोलो, आ रही है बेटा? हाँ ठीक है, Yes, चलो sir. बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैटर, दैट वी विल स्टडी ऑन इन व्हाट, बोलो, नेक्स्ट चैप्टर। आ रही बात समझ में? हम इसको बोल सकते हैं केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ सर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मैटर। केमिकल नेचर बोलने का मतलब क्या है कि एक केमिकली एक को आप तोड़ सकते हो और एक को, मतलब एक को फिजिकली तोड़ सकते हो और एक को केमिकली ही तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप तोड़ नहीं पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो हाँ कि ना, यस बोलो, सर। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है। अब मिक्सचर क्या होता है बेटा? इट कैन, जो मिक्सचर होता है आउट ऑफ विच अंडर कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड आप आगे लिख सकते हो एंड मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है, is a combination of two or more pure substance। ठीक है ना, मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का क्या होता है? बोलो, मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का कंपोजिशन होता है इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन। इसका प्रोपोर्शन फिक्स हो ये जरूरी नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर देते हो देन इट इज अ मिक्सचर। जस्ट लाइक इफ यू टेक एग्जांपल, तो जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज वाटर, क्या नाम है, जो नमक होता है, उसमें आप आयोडीन अगर डाल दे तो बोलते हो ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, उससे गोइटर नहीं होता, पढ़ा होगा आपने, है ना? ठीक है, तो जो आयोडीन मिला देते हो देन इट इज अ मिक्सचर, देन इट इज अ मिक्सचर। ओके, कोई क्या मेरी बात क्लियर है? अब डिफरेंट जो सॉल्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज के, उसमें जो आयोडीन का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। आ रही बात समझ में? तो NaCl इज अ प्योर सब्सटेंस बट आयोडाइज्ड सॉल्ट इज अ मिक्सचर। जो आपके यहाँ जो आयोडीन नमक आता है ना, टाटा का या किसी भी कंपनी का, तो क्या आयोडाइज्ड सॉल्ट है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है बेटा? मिक्सचर है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा कंपाउंड है और वो प्रोपोर्शन क्या है, वो कंपाउंड का फिक्स नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप उसमें 3% भी आयोडीन डालोगे फिर भी उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट बोला जाएगा, 5% भी डालोगे फिर भी आयोडाइज्ड सॉल्ट बोला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है बेटा? सर आयोडीन भी एक एलिमेंट है ना? आयोडीन एक एलिमेंट है, हाँ बेटा। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मतलब वो NaCl में सर वो डिजॉल्व नहीं करता? क्या बेटा, क्या बोल रहे सर हो? मतलब आयोडीन NaCl में डिजॉल्व नहीं करता? नहीं सर बेटा, मैं दोनों बोल रहा था कि सॉलिड वो होता है, वहां NaCl डिसॉल्व में। कैसे होगा? वो तो मिक्स होगा ना। हाँ, तो डिसॉल्व होके मिक्स नहीं होता, सॉलिड और सॉलिड मिक्स होता है, दोनों व्हाइट होते हैं इसलिए आपको फर्क नहीं पता लगता। ठीक है, ओ इसीलिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगला क्या है बेटा? बोलो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, देखिएगा बेटा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, ओके, तो बेसिकली मैटर का क्या क्या नेचर होता है, फिजिकल नेचर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो नेचर होता है फिजिकल नेचर की, अगर मैं बात करूं, केमिकल नहीं, फिजिकल नेचर की बात कर रहे हैं, फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? जिसमें किसी भी टाइप का रिएक्शन इन्वॉल्व ना हो। आप जानते हो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के बीच में बेसिक एक अंतर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिजिकल चेंज में फॉर्मूला चेंज नहीं होता, केमिकल चेंज में हो जाता है। ठीक है, तो फिजिकल नेचर की अगर मैं बात करूं तो उसमें से पहला चीज है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज, सब चीज आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो रहा है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? बोलो, पार्टिकल्स। ठीक है ना, ये बोला जाता है कि मैटर, कोई भी जो मैटर है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अरे बात समझिए, मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? बोलो, पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब किसी भी मैटर, कोई भी जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है। ठीक है ना, उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, बेसिक सा एक्सपेरिमेंट, बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा। ठीक है, एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखिएगा जरा। ठीक है, सर
ठीक है बेटा, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ एक, उसको देखिए ध्यान से। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो एक्सपेरिमेंट आप जो दिखाए वो कॉपी में लिखना है? हाँ, सारी चीजें, जो भी चीज आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, हर चीज आपके कॉपी में होना चाहिए, एवरीथिंग। ओके सर। सो लेट्स सपोज दिस इज अ कंटेनर। एक बेटा कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा? पानी। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? ठीक है, बोलो। पानी। ऐसे करके पानी भरा हुआ है बेटा, इसमें मछली वछली तैर रही है ना? मछली है, मगरमच्छ है ना? बोलो, ऑक्टोपस है, ठीक है, ये सारी हाँ चीजें। सर। अब ये तो ये पानी में, कटोरे में पानी है ना? हाँ, अब ये पानी में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चीनी डाल देता हूँ, शुगर। क्या कर देता हूँ बेटा? थोड़ा सा चीनी डाल देता हूँ। तो चीनी क्या थोड़ी देर बाद, जैसे ही आप डालोगे, थोड़ी देर बाद क्या पूरी तरह से गायब हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना? हो जाएगा ना? हाँ यस सर। सर गायब हो वो क्यों हो जाएगा गायब? यस हाँ सर हो जाएगा। क्या बेटा? वो डिसॉल्व हो जाएगा। सर डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब वो डिसॉल्व क्यों हो पाया? क्योंकि जो शुगर जो था ना, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम देख हाँ भी नहीं सकते, ठीक है ना? और जैसे ही आप पानी में डालते हैं, वो सारे जो शुगर का जो क्रिस्टल था, जो शुगर का मोटा मोटा दाना था, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, इनविजिबल पार्टिकल्स। इतने छोटे पार्टिकल्स की कुछ कहने का नहीं, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वो क्या हुआ बेटा कि वो अपने पार्टिकल्स में टूट गया। अब वो अगर मान लो आपने एक सब्सटेंस लिया, वो मान लो कि ऐसे जैसे आपने मैटर लिया, शुगर लिया, ठीक है। अब शुगर तो एक मैटर है, ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो सकता ना। जैसे आपने चीनी के अंदर पानी के अंदर चीनी को डाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी गायब हो गया, चीनी है ही नहीं, अचानक से था, अचानक से गायब हो गया। वो एक्चुअली क्या करता है, पानी के अंदर पूरा फैल जाता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के। इसी कारण से आपको जो वाटर में सर शुगर होता है, जो वाटर में जो शुगर होता है, वो वाटर मीठा लगता है। वो वाटर क्या लगता है बेटा? मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, वो गायब क्यों हो गया? वो आंख से क्यों नहीं दिख रहा? पहले तो क्रिस्टल था तो दिख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही चीज, एक ही रीजन हो सकता है उसके गायब होने का, कि वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया हो जो हमको नहीं दिखता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ? सर वो यस पार्टिकल, सर। हाँ सर सर। वो वाटर के स्पेस हाँ में घुल जाता है। हाँ, वो नेक्स्ट पॉइंट में अपन आएंगे, ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम क्या सर लिख एक और सकते बात बताइए, तो मतलब क्या था? हैं बेटा? हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका कंक्लूजन? हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं बेटा? देखिएगा, वी कैन राइट व्हाट? बोलो, इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट it is observed that the crystals of sugar disappear. The crystals of sugar disappear. Okay, the level of water, the level of water remaining unchanged, remaining unchanged. The level of water remaining what? बोलो बेटा, unchanged। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इससे क्या प्रूव होता है? ठीक है, हाँ सर। दिस प्रूव्स दैट, क्योंकि अचानक से वो गायब तो हो नहीं सकता। वो एक्चुअली क्या हुआ, वो छोटे छोटे चीजों में टूट गया, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कोई मैटर ऐसे गायब नहीं हो जाता है, हवा नहीं हो जाती है। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? दिस प्रूव्स दैट मैटर is made of very small particles, very small particles। ठीक है ना? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आ रही बात समझ में? ओके।
ऑन डाई सॉल्यूशन, ऑन डाई सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा मिक्सिंग, डाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा डिसॉल्विंग, डिसॉल्व हो बना जाना, डाई सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना देना, ठीक है ना। ओके, ऑन डाई सॉल्यूशन, ऑन डाई सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, of sugar gets, the particles of sugar gets distributed into the spaces between water। वो इतना छोटा होता है ना कि क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाकर बैठ जाता है। अरे बात समझ में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो बीच में स्पेस होता है उसमें जाकर क्या हो जाता है, बोलो, बैठ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ आ रही है, यस सर। ठीक है ना। मैटर के Yes, sir. बीच में स्पेसेस जो होते हैं हाँ उसमें सर। सर आपके, अगर इसी कारण से ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। तो इससे एक और चीज प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ऐसा दुनिया का कोई भी पार्टिकल नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, जिसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना हो। हर के बीच में क्या होता है बेटा, बोलो, स्पेस होता है। सबके बीच में क्या होता है बेटा, बोलो, स्पेस होता है। क्या मेरी बात समझ में आ सर रही है? सर हाँ बोलो। सर स्पेस होता है सर। हाँ हाँ सर जब हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सर लेवल नहीं बढ़ता, पर जो वाटर है तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। हाँ, डेंसिटी जरूर बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स डेंसिटी तो बढ़ ही जाएगी ना, क्योंकि आपने कुछ डाला तो वो उसके सर स्पेस कैसे में जाकर बढ़ता है? बैठ गया। तो सर कैसे मास बढ़ता पर यूनिट वॉल्यूम तो बढ़ गई बेटा, तो मास पर यूनिट हाँ वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो डेंसिटी बढ़ेगा ही, बस हाँ डेंसिटी सर इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ 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 सर। और वो ज्यादा चिकना हो जाता है, मतलब वाटर नहीं लगता वो। क्या बोल रहे हो? सर मतलब जब हम लोग वाटर को पानी के साथ मिला देते हैं तो वो मतलब चिकना हो जाता है। क्या हो जाता है? सर मतलब जो स्टिकीनेस आ जाता है। हाँ ठीक है बेटा, एक सेकंड। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा यहाँ से, बोलो, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। तो अभी तक हमने दो नेचर सर देखे यस पार्टिकल्स के। क्या क्या नेचर देखा? पहला कि मैटर जो होता है पार्टिकल से बना होता है। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा हमने क्या देखा कि मैटर स्पेस होता है, ठीक है ना। सर आपका वॉइस लैग हो रहा था, फिर से अभी अभी लैग हो रहा है बोलिए, अभी। बोल सर सकते हैं क्या? हाँ मैं बोल रहा था बेटा अभी कि ठीक है सर, अभी अपन ने जो अभी एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या सीखा, दो चीजें सीखी। एक कि मैटर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, चाहे कोई भी इवन की सॉलिड हो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है ना। और दूसरी चीज अपन ने क्या सीखी बेटा कि मैटर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होते हैं। समझ में आया? मैटर जो होता है बहुत सारे सर पार्टिकल्स बने सेकंड होते हैं। पॉइंट। हाँ मैंने सर। बोला मैटर पार्टिकल से बना होता है, यही तो प्रूव हुआ ना, इसलिए तो गायब हो गया है ना। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड कंक्लूजन क्या है, ये सेकंड नेचर क्या है मैटर का। द constituent particles, the constituent particles the constituent particles of matter are extremely small in size, extremely small in साइज। क्या बात समझ में आ रही है? जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मैटर जिसे बना होता है उसकी साइज बहुत 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 छोटी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक आप कंटेनर लीजिए बेटा,
इस कंटेनर में 2 ड्रॉप रेड कलर डाल दीजिए, ठीक है, 2 ड्रॉप आप क्या डाल दीजिए, रेड कलर डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा बेटा, बोलो पूरा का पूरा पानी लाल हो जाएगा, बोलो बेटा हाँ कि ना, हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। मान लेते हैं बेटा, लेट से दिस इज 100 ml कंटेनर। फिर आप क्या कर रहे हो कि फिर अगेन आपने क्या किया कि इस कंटेनर से आपने 10 ml लिया पानी, ठीक है, 10 ml आपने इस कंटेनर का सॉल्यूशन लिया और नेक्स्ट कंटेनर जिसे प्योर वाटर था पहले से, उसमें डाल दिया, ठीक है, उसमें डाल दिया, ठीक है, 10 ml सॉल्यूशन। तो उससे क्या होगा, जो अगेन पानी है वो थोड़ा लाल हो जाएगा, लेकिन पहले से कम होगा क्योंकि डाइल्यूट हो गया। अरे बोलो, सर वो नहीं डाइल्यूटेड होगा। होता है। और हाँ, मैं पहले and कंटेनर सर में वो आपने, सर वो लाल कलर के साथ वाटर भी होता है। हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है, पहले कंटेनर में आपने थोड़ा सा कलर डाला तो पूरा पानी लाल हो गया, ठीक है। फिर उस कंटेनर से आपने जो लाल कलर का पानी था उससे थोड़ा सा पानी निकाला और दूसरे कंटेनर जिसमें सिर्फ पानी था उसमें डाल दिया, तो वो भी लाल हो जाएगा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा क्या होगा बेटा, बोलो कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप एक हाँ काम करो, सर। फिर से एक कंटेनर लो, फिर से एक कंटेनर लो जिसमें प्योर वाटर है, फिर से कंटेनर लो जिसमें प्योर वाटर है। अब इसमें अगर आप अगेन इसमें से 10 ml डालोगे तो फिर अगेन ये लाल हो जाएगा, ये वाला भी कंटेनर लाल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, लेकिन ये पिछले वाले से थोड़ा कम लाल होगा। अरे है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। और ये प्रोसेस फिर रिपीट कर सकते हो तुम, ये रिपीट कर सकते हो सारा प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा कि आपका कलर तो घटते जाएगा, कलर का क्वांटिटी घटते जाएगा, लेकिन लाल तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है। हाँ तो सर, वो बेसिकली इस चीज से पार्टिकल क्या तो प्रूफ होता है, हाँ हाँ, वट हाँ एग्जैक्टली, इस चीज से क्या प्रूफ होता है, देखो आपने सिर्फ 2 बूंद लाल लाल कलर डाला, आपने सिर्फ 2 बूंद क्या डाला बेटा, बोलो रेड कलर डाला, और वो कलर कितने पानी को रेड कर सकता है, एक 2 बूंद को डाला आपने पहले कंटेनर में, ठीक है, उससे पूरा लाल हो गया। इससे आपने सिर्फ थोड़ा सा पानी लिया, दूसरे कंटेनर में डाला, वो भी लाल हो गया। फिर आपने इससे थोड़ा सा पानी लिया, तीसरे कंटेनर में डाला, वो भी लाल हो गया। फिर चौथे कंटेनर में डाला, वो भी लाल, पांचवें में डाला, वो भी लाल, छठे में डाला, वो भी लाल, सातवें में डाला, वो भी लाल। इसका मतलब क्या है कि जो 2 बूंद पार्टिकल था वो जरूर बहुत सब जगह फैला हुआ है, हर में फैला हुआ है, सारे कंटेनर फैला हुआ है। इसका सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर वो सब जगह फैला हुआ मतलब इसकी साइज बहुत छोटी है, तभी तो इतने सारे पानी को एक साथ हैंडल कर पा रहा है, लाल कर पा रहा है, बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो, बहुत छोटी हाँ है, सर। इसके कारण से इसके नंबर्स बहुत क्या है, बोलो बहुत छोटे होने के कारण इनकी साइज, इनके नंबर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा नंबर्स होने के कारण ये पूरे में क्या हो रहा है, बोलो फैल जा रहा है। कोई दिक्कत? सर सर अरे सर बोलो इसका बेटा। मतलब ये एक्सपेरिमेंट सर इन्फिनाइट तक चल सकता है। इनफाइनाइट तक नहीं चल सकता है, एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट होता है, उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो प्रेजेंस होता है ना, उसको एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का प्रेजेंस को मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो, ओके ओके, चलिए, तो इसको मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ, आप लोग लिखिए। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं अपन इससे, व्हाट इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ, ठीक है। अब इसी को आपके एनसीईआरटी में पोटेशियम पर मैग्नेट बोल दिया। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या एक कलर होता है, ठीक है, एक हाँ पोटेशियम सर, पर वो मैग्नेट एक पिंक कलर कलर होता है, कर ये दे रहा है। कंपाउंड होता है। हाँ, तो एक कंपाउंड होता है जिसकी एक कलर होती है, ठीक है ना। तो कौन सी कलर होती है, बोलो, पिंक नहीं होती है, पर्पल होती है, सर पिंक ठीक है। आ कलर। रही बात समझ में? नहीं नहीं बेटा, पर्पल होती है, सर ठीक है। हमारे बुक में पिंक दिया है। KMnO4 का कलर पिंक, हाँ सर, पोटेशियम पर मैंगनेट हमारे बुक में लिखा है पिंक इन कलर। सर ये डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ बेटा, एक सेकेंड। पर्पल होता है बेटा, ठीक है। आपके भी पिंक लिखा है, तो पर्पल होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक में ब्लू होता है, पिंक का तो कुछ नहीं है। कौन सा बुक है बेटा? सर मैं आपको पर्पल का फोटो पहले भी पढ़ा भेज। हुआ है हाँ भेजो। सर, पर्पल होगा। पर्पल होता है, पर्पल होता है, आप भेजो, फोटो भेजो। ग्रे कलर, ब्रॉन्ज ग्रे, ये सब भी होता है,
मैजेंटा कलर होता है जो पिंक की तरह दिखता है। आ रही बात समझ में? वो पिंक नहीं होता, ठीक है। मेजर कलर इसका क्या है? पर्पल है, पर्पलिश। बट मैजेंटा कलर भी होता है जो पिंक की तरह दिखता है, बट वो पिंक नहीं है, ठीक है। तो पिंक कलर कैसे दिखा है पता नहीं। फोटो आपने भेज दिया? कहाँ भेजा? सर मैं भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा, बाद में भेज देना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सत्य मान के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर भेज देना, फिर इस पर बात करेंगे। ओके ओके, सर। ठीक है बेटा। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे? इससे हम बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या क्या? फर्स्ट की इट इज ऑब्जर्व दैट, देखो आपको सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ने से भी आपका काम हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ये काफी है, मोर देन इनफ है, ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट the water in the last beaker in the last beaker the water in the last beaker is still colored ठीक है। ओके, आ रही बात समझ में? बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? गहरापन कलर का, गहरापन तो घटेगा। इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम्स लाइट, हल्का हो जाता है। कलर क्या हो जाता है बेटा? बोलो, हल्का हो जाता है। आ रही बात समझ में? सही बोल रहा हूँ ना? Yes, sir. सम ऑफ ईच आर, ठीक है, ठीक है। ओके, लाइट, ओके। इट इंडिकेट्स दैट, जिसको जहां नहीं समझ में आएगा पूछ सकता बेटा। इट इंडिकेट्स दैट रेड कलर ठीक है, contains billions of particles बिलियन मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है ना। बिलियंस ऑफ पार्टिकल, इवन कि उससे ज्यादा होता है, बिलियन तो बहुत छोटा है उसके सामने, ठीक है ना। सम ऑफ विच आर ठीक है, बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स some of which are even present in the last container क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो बेटा हाँ की बात, हाँ Yes, सर। Yes, sir. sir. ठीक है। चलो ओके, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट इसको आप और चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो कलर शो करते हैं, ठीक है ना। और ये बात समझ में, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन बाय, इवन की जो नॉन कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, फूड स्मेल वगैरह, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैन बी डन बाय KMnO4, ठीक है। पर्पल कलर, ठीक है, KMnO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, CuSO4 क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट का भी कलर होता है ब्लू, ठीक है, क्रिस्टल्स, ठीक है। उससे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? CuSO4.5H2। So this experiment can be done by as 4 colors। ये कलर के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आ रही बात समझ में?
ठीक है, स्मेल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन थ्रू स्मेल ऑल्सो, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन बाय ठीक है, experimenting with substances with smell, with substances with solutes with smell, just like डिटॉल। डिटॉल में क्या होता है, स्मेल होता है ना बेटा, डिटॉल पानी में डालते हो तो देखते हो पूरा पानी डिटॉल महकने लगता है, होता है कि सर नहीं बेटा, बोलो। हाँ सर, डेटॉल उसका से कलर हाँ से भी कर सकते हैं सर। डेटॉल जब पानी में हाँ मिलता है तो बेटा, वो व्हाइट कलर का हो जाता है सर। डेटॉल जब पानी में मिलता है तो वो व्हाइट हाँ कलर का होता है। हाँ, अगर आप कम अमाउंट में मिलाओगे फिर भी वो क्या होगा, महकेगा तो जरूर। आ रही बात समझ में, ठीक है, ओके। जब आप ज्यादा पानी कम पानी मिलाते हो तब व्हाइट हो जाता है, जब आप ज्यादा पानी मिलाओगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। इट हाँ डिपेंड्स अपॉन इट्स व्हाट, बोलो, इट्स वॉल्यूम सर, ऑफ वाटर डाइल्यूट या सर, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन कितना आपने किया, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन जो भी बोलना सर बोल सकते हो, ठीक है। सर सर कॉपर हाँ सल्फेट के फॉर्मूला के बाद क्या लिखा है आपने? ठीक है, क्या लिखा है, सर आपने कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला के डॉट बाद क्या फाइव लिखा एच है? टू डॉट फाइव एच हाँ टू सर सी यू उसके एस ओ बाद फोर डॉट, ये फॉर्मूला है टोटल, हाँ सर वो हाँ सर उसके फोर बाद उसके कलर्स, बाद फोर कलर्स, अरे ये कलर के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कलर वाला एक्सपेरिमेंट करना है तो इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं बेटा, ठीक है। तो पहला कैटेगरी तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है, क्या दिखाया हूँ, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बोल दिया ना पहले ही, बोलो बेटा, Yes, बोलो, sir. हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है ना। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय, दिस कैन बी प्रूव्ड by experiment of dissolution of sugar in water, ठीक है, sugar in water। कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को भी, बोलो। No, sir. नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखो जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वैसा नहीं एक जगह फिक्स होते हैं, सॉलिड में फिक्स होता है लेकिन वो भी वाइब्रेट जरूर करता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल, कभी अगर बत्ती जलाई है बेटा या डीओ लगाया है, देखते हो डीओ क्यों लगाते हैं अपन, बताओ, डीओ सर या परफ्यूम क्यों लगाते हैं, सर अच्छा महकने के लिए। हाँ, अच्छा महकने के लिए, कि दूसरे आपके बगल में रहे तो उनको स्मेल अच्छा है ना, हाँ वही कि देखो हाँ देखो आज हम डीओ लगा के आए हैं, है ना, इसीलिए लगाते हैं ना, देखो देखो डीओ लगा के आए हैं। फिर कोई बगल वाला पूछे भाई मस्त स्मेल है, कौन सा डीओ है, तो यार डेनवर का है, पार्क एवेन्यू का है, वो लगाया है ना लाल वाला, है ना, ये वाला एडिशन, लिमिटेड एडिशन। ये सब क्यों लगाते हैं, बिकॉज आप सामने वाले के सामने अच्छा स्मेल करना चाहो। तो बेसिकली लगाया तो आपने बॉडी में, स्मेल उसको जा रहा है, मतलब कि पार्टिकल ऑफ मैटर अपनी जगह से मूव किया। अरे बोलो हाँ कि ना, Yes, sir. Yes, sir. सर डिफ्यूजन होता है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोला, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओके, कि क्या होता है बेटा, बोलो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर
are continuously moving. ठीक है, example, if you burn an incense stick in one corner of the room, the smell of it spreads in the whole room. The smell of it spreads in the whole room. In the whole room. ओके बेटा, समझ में बोलो। हाँ जी सर। 1 सेकंड बस देना बेटा। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, Yes, sir. अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो बेटा, ये स्मेल मूव कर रहा है, ठीक है ना। ओके, अब ये होता क्यों है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इस मेथड को, इस फेनोमेना को एक चीज बोलते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो बेटा, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन बोलते हैं, जिसको हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझे, सेम इसी एग्जांपल के साथ, कोई दिक्कत बोलो। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी करते हैं। Yes, ये तो sir. हो गया एक और एग्जांपल में सर ये ठीक है, एक और डिफ्यूजन के एग्जांपल वजह से ही मीन्स कोई गर्म फूड जो होता है, जो हॉट फूड होता है, इसलिए हाँ, डिफ्यूजन के वजह से हमें उसका स्मेल ज्यादा दूर से आता है। एग्जैक्टली बेटा, अरे कभी एग्जैक्टली मतलब बेटा, किसी जगह तो हम ठीक, किलोमीटर से सूंघ पाते हैं कि हाँ, उसमें आग लगा है। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो एनर्जी ज्यादा होती है पार्टिकल्स की। तो इस कारण से क्या होता है कि हाँ सर। आपको जो मूव होती है पार्टिकल, वो ज्यादा तेजी से होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मैं चलो ये भी लिख ही देता हूँ, ये भी मैं बताने वाला था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी, जस्ट लाइक कि लेट्स से टू डेमोन्स्ट्रेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा कौन सी एनर्जी होती है, जो पार्टिकल, जो जिसकी किसी ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल के मूवमेंट से आती है। एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब जो जितना तेज मूव करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, बोलो, उतनी ही ज्यादा होगी। बाकी डिटेल में आप किसमें ज्यादा। पढ़ोगे, बोलो, फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है ना। तो टू डेमोन्स्ट्रेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर ऑफ particles increases with temperature, ठीक है, increases with temperature, ठीक है बेटा। ओके, तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे आप 2 बीकर लो, इसको प्रूव करने के लिए 2 बीकर लो, 2 कंटेनर लो, ठीक है। एक में ले लो आप कोल्ड वाटर, ठीक है, और एक में ले लो एकदम मस्त गर्म पानी, पूरा खौलता हुआ, जिसके अंदर उंगली डालो तो पूरा का पूरा उंगली गायब हो जाए। ठीक है, एकदम हॉट वाटर लो। आ रही बात समझ में बेटा। ठीक है, अब दोनों में डालो KMnO4 का एक क्रिस्टल, KMnO4 का क्रिस्टल डाल दो। ठीक है, तो किसका कलर पहले पर्पल होगा, बोलो। हॉट वाटर। इसमें से हम जब करते हैं ना, Sir, तो hot हॉट water. वाटर, हाँ, हॉट
हाँ बेटा, हॉट वाटर का कलर क्या होगा, पहले पर्पल होगा। तो इस चीज से क्या प्रूव होता है कि हॉट वाटर में KMnO4 का पार्टिकल ज्यादा फास्ट मूव करता है ना। जैसे ही हॉट वाटर में जाता है KMnO4 का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बढ़ जाता है और वो ज्यादा फास्ट मूव करता है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, फास्ट मूव करता है पार्टिकल। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट कैन बी सीन दैट, हम लिख ही देता हूँ, इट कैन बी सीन दैट, it can be seen that that the color of hot water changes more fastly than color of cold water, than color of what, बोलो बेटा, cold water, due to हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, या फिर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का, बोलो, वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। कोई इंक्रीज हो दिक्कत है, जाता। समझ में आ रहा है बात? हाँ हाँ बेटा, सर। ओके, बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत है? तो बेसिकली ये जो एनर्जी है, इसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं बेटा, बोलो, काइनेटिक एनर्जी। मैं अभी जस्ट बताया था, काइनेटिक एनर्जी। दिस एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता क्या है, देखिएगा। तो इट इज, मैं बस डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, बाकी तो आप लोग पढ़ोगे ही, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको फिर भी ना समझ में आए तो कभी मेरे से पूछ सकते हो, मैं डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्लियर है मेरी बातें, बोलो बेटा हाँ कि ना, ठीक है। हाँ Yes, तो sir. देखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का होता है। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन, जिसकी मोशन जितनी तेज होगी, जो जितना जल्दी मूव करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन, ठीक है बेटा, एनर्जी ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? एंड इट इज यूजुअली डिफाइंड एज, एंड इट इज यूजुअली डिफाइंड एज, is usually defined as defined it is usually defined as, ठीक है, it is usually defined as the work that the work that will be done, the work that will be done by the body possessing the energy, possessing the energy to come to rest, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको बोला कैसे जाता है, मान लो कि जैसे दो कार है बेटा, नीचे देता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास दो कारें हैं, क्या है, दो, बोलो बेटा, दो क्या है अपने पास, Yes, sir. गाड़ियां, ठीक है। कौन कौन सी गाड़ी है, बोलो, सर नाम बताओ मर्सिडीज। गाड़ी का। हाँ मर्सिडीज, सर चलो, हाँ ये हमारा मर्सिडीज है, ठीक है, ये हमारा Sir, मर्सिडीज है। BMW. और एक है हमारे पास मारुति ऑल्टो। नहीं, दोनों गाड़ी फास्ट नहीं ले सकते, एक गाड़ी छोटा लेना पड़ेगा, अगले बार BMW रख देंगे, ठीक है। ये है हमारे पास Sir, ऑल्टो, ठीक है। BMW नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में लेंगे, एक फास्ट और एक स्लो लेना है गाड़ी, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, चलो, अपने पास दो गाड़ियां हैं, एक ऑल्टो है और एक क्या है, बोलो, मर्सिडीज है, ठीक है, ओके। अब ये चल रहा है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रहा है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किसको रुकने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? sir, ऑब्वियसली मर्सिडीज को। मर्सिडीज। मर्सिडीज को 200 से 0 जाना है ना बेटा, तो दैट इज मोर हाँ डिफिकल्ट सर। देन ऑल्टो गोइंग फ्रॉम 60 टू 0, है ना। या फिर एक, चलो वो बात हटाओ, एक सामने एक दीवार है, सामने क्या बेटा, बोलो, एक दीवार है, ठीक है। कौन ज्यादा तेजी से टकराएगा, मर्सिडीज। बोलो, सर किसमें मर्सिडीज। ज्यादा डैमेज होगा? Sir, मर्सिडीज में ज्यादा Mercedes. डैमेज होगा, क्योंकि स्पीड उसकी क्या है, हाँ बेटा, उसमें ज्यादा डैमेज होगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। इसको आप कंपनी का, अब ये मत बोलना सर मर्सिडीज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है तो उसमें डैमेज कम होगा, जस्ट इग्नोर द क्वालिटी, ठीक है ना, उसमें ज्यादा डैमेज होगा। तो बेसिकली
यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मर्सिडीज इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, ऑल्टो। मतलब जिस चीज को रोकने के लिए, मान लो कोई भी चीज मूव कर रहा है, तो जिस चीज को रोकने के लिए एनर्जी ज्यादा लगे, ठीक है, वर्क ज्यादा लगे, उस चीज का काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है। इसको रोकने में ज्यादा मेहनत है, जो मर्सिडीज है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जिसको रोकने में कम मेहनत है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है बोलो, कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ सर, मतलब जो आ रही है। मर्सिडीज की जो गाड़ी है सर, वो वाल पे ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जिसमें एक BMW लेते हैं, ठीक है, तुम भी खुश हो जाओ, ठीक है। और एक लेते हैं बेटा, बोलो, एक लेते हैं अगेन ऑल्टो, सर Hyundai i20 जो छोटा है बहुत। ठीक है, चलो i20 ले लेते हैं, ठीक है बेटा, i20 ले लिया। अब ये भी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ये बड़ा वाला ही है, ठीक है, और ये भी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब बताओ कौन ज्यादा टकराने से किस में ज्यादा नुकसान होगा, फिर से बोलो। सर दोनों का। मान लेते हैं इस गाड़ी का वजन है 1000 kg और ये है 500 kg, अब बताओ। सर तो फिर सर i20 सर Hyundai का सब ज्यादा नहीं, सर BMW BMW सर का ज्यादा डैमेज BMW हाँ, का ज्यादा है, नुकसान BMW का BMW का वेट ज्यादा होगा क्योंकि उसका वजन क्या है, वेट मास क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो तुम्हारे उसका मुंह पे मास तो एक ज्यादा फेंक के मारे कोई, एग्जैक्टली बेटा, कोई मान लो तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारे एक ड्यूज का बॉल और एक मारे फेंक के कॉस्को का बॉल, किसमें ज्यादा चोट लगेगा सर ड्यूज का। बोलो। बॉल। सर ड्यूज का, ड्यूज क्यों, का से डांट जबकि जाएगी। दोनों सेम स्पीड से आया, सेम स्पीड से आया, क्यों, क्योंकि जो ड्यूज सर बॉल है ड्यूज का उसका मास स्पीड, ज्यादा है, उसका मास क्या है बोलो, ज्यादा है। तो उसको रोकने के लिए तुमको ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वो मेहनत किसके टर्म में दिखता है, चोट के टर्म में। वो मेहनत किसके टर्म में दिखता है, चोट के टर्म में, जो आपके बॉडी ने किया। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बोलो। सर काइनेटिक ड्यूज बॉल एनर्जी की ऑफ काइनेटिक। BMW इज ग्रेटर देन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट। यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं तो चलो i20 लिख सकते हैं बेटा, या ड्यूज का काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ग्रेटर देन कॉस को। अब समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना, आ रही है। मतलब कि हम क्या ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज बोथ डिपेंडेंट अपॉन स्पीड एंड मास। काइनेटिक एनर्जी इज बोथ डिपेंडेंट अपॉन व्हाट बोलो, स्पीड एंड मास। सर तो स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी जो होता है बेटा, हाँ ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है किसी भी बॉडी का, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक है। अभी मोशन चैप्टर चल रहा है ना आपका फिजिक्स में, हाँ सर, हाँ सर। चल रहा है ना, तो अच्छा वेलोसिटी सर, टर्म तक तो नहीं पहुंचे हुए अभी, मतलब अभी वेलोसिटी नहीं पढ़ाई हुई है ना। स्पीड नहीं। नहीं समझते हो सर, ना, वेलोसिटी स्पीड, तो नहीं अभी। हाँ सर। हाँ सर, नहीं वो समझ। स्पीड समझते हो ना बेटा, तो स्पीड मान लो, स्पीड हाँ मान लो। सर। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ये पता है ना आप लोग को, साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, दैट इज हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है किसी भी बॉडी का, दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ कि ना। सर स्पीड और क्या हो जाता है वेलोसिटी फॉर्मूला बोलो। डिफरेंट होता है ना। हाँ बेटा, आप अभी फिलहाल के ओके। लिए सेम मान के चलो, अच्छा ठीक है। सर, वो मास जब पढ़ाई का हो जाएगा तब दोनों अलग हो जाए। दिखा है सर। सर लेकिन वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है और स्पीड तो डिस्टेंस में डिपेंड करता है। हाँ 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 सही बोल रहे हो, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। जब आपको वेलोसिटी पता ही नहीं है तो फिर मैं उसको चर्चा करके क्या चलो। चलो इस सर वेलोसिटी वर्ड ही भूल जाओ सर कि मैंने इसका यूज किया, मतलब तुम स्पीड कि मान के चलो, ओके। सर ठीक है। जब वेलोसिटी पढ़ाई हो जाएगा तब उसको वेलोसिटी मान लेना, फिलहाल के लिए यू कैन से इट स्पीड। हाँ बेटा बोलो, सर इसका मतलब आपने जो मास का बोलो। दिखा था उसमें अगर कोई उसमें अगर नैनो होता तो उसका और भी ज्यादा कम डैमेज होता। ऑफ कोर्स, नहीं नहीं, हाँ कम डैमेज होता ऑफ कोर्स, ठीक है, बाप रे, ठीक है ना। तो फिर सर सेफ्टी के लिए तो छोटे गाड़ी बेटर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो अब एक्चुअली होता क्या है ना कि नैनो का बॉडी वीक होता है, अब मर्सिडीज का बॉडी क्या होता है, स्ट्रांग होता है।
अब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए दोनों के बॉडी का स्ट्रेंथ सेम मान लिया है। आ रही बात समझ में? हमने बॉडी के मटेरियल में कोई अंतर नहीं ओ माना। अच्छा सर, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? यस सर, चलो यस। ठीक है। तो अभी हम लोग थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और उसमें टर्म आया था काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम डिफाइन करने का भी ट्राई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे थे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है बेटा, यहाँ तक पहुंचे थे। अब हम लोग अपना जो टॉपिक है अपना कंटिन्यूअसली मूविंग को, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है ना पार्टिकल्स का, ठीक है, इसको एक नाम दिया जाता है। जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं ना मैटर का, उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट? बोलो बेटा, डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है? बोलो, डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन। ठीक है, सो how diffusion can be identified, can be defined? It can be defined as, it can be defined as the spontaneous intermixing, सर बेटा रुक जाओ, intermixing of particles, ठीक है, of two or more different types of matter, of two or more different types of matter, different types of matter is called what? बोलो, diffusion is called diffusion। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है, चलिए। हाँ सर, अब इस आपने जो अब वाटर का एक्सपेरिमेंट करवाया था ना, जो बोलो। सर मुझे उसका थोड़ा वो लास्ट में कंक्लूजन लिखना है सर, वो नहीं लिखा था मैंने। अभी बोल रहे हो? चलो लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो। सर नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला तो सर शुगर वाला था सर, पोटेशियम परमैंगनेट का जो। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को मेरा, वो लिखा हुआ? हाँ सर, ये इसके नीचे वाला सर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ ये एग्जांपल्स के बाद वाला जो लिखा थे सर, जो ये वाला सर, हाँ कोल्ड सर, जो वाटर हॉट कोल्ड वाटर। वाटर में सर, हाँ सर, हाँ हाँ वो हाँ, वाला लिख सर, लो यस लिख सर, लो लिख लो, दिख रहा है ना अभी? ये वाला, हाँ सर, थैंक यू सर, ये वाला। हाँ लिख लिया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज डिफ्यूजन? बेसिकली इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स और टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, इसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल from higher concentration to lower concentration। अब ये चीज क्या है देखिएगा, ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक कि मान लो कि आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे मान लो आपने अपने बॉडी पे, या आपको, ठीक है, या आपको आपने अपने बॉडी पे थोड़ा सा डीओ स्प्रे कर दिया,
डीओ स्प्रे कर लिया। ठीक है बेटा, आपने डीओ स्प्रे कर लिया। अब यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में डीओ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, बोलो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीओ इंक्रीज। और एयर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो देखो पहले क्या था, सिर्फ एयर था, तो हर जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम था। अभी इस पर्टिकुलर रीजन में डीओ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, बोलो, इंक्रीज हो गया। बोलो हुआ कि नहीं, आया ना, इंक्रीज हुआ ना। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हुआ हाँ, ना। yes, मतलब हवा में डीओ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। हाँ जहाँ पे आपने स्प्रे किया वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, जहाँ पे आपने स्प्रे किया अपने बॉडी पे, उसके आसपास, है ना। अब ये जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ये क्योंकि यहाँ पे ये बिजी हो गया। आप बिजी जगह में रहना चाहते हो या ये जगह में, खाली जगह में? आप ऐसे बेड पे सोना चाहते हो जहाँ 5 लोग सोए हुए हैं, या ऐसे बेड पे सोना चाहते हो जहाँ पे आप अकेले सो? बोलो। अरे तो 5 थोड़ा लोगों के फिर से साथ बोल सोओगे एक सकते बेड पे कि अकेले सोओगे? मैंने बोला बेटा कि आप अकेले एक बेड पे सोना चाहोगे या 5 लोगों के साथ? सर अकेले। सर अकेले। ऑब्वियसली कंफर्ट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो ज्यादा होती है, तो ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा एक जगह नहीं रहना चाहते। ठीक है, ये अब क्या चाहते हैं कि हम दूर दूर रहे, आराम से रहे, कंफर्ट में रहे, ठीक है ना, चिल मार के रहे, पैर वैर फैला के सोए। तो ये पैर वैर फैला के सोने के लिए उस तरफ मूव करते हैं जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो। इस तरफ मूव करते हैं जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो। मतलब वो इसी कारण रहने से के जब लिए आप जगह अगरबत्ती ढूंढते जलाते हो, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, इसी कारण से जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो आपके पूरे के पूरे रूम में क्या होता है बेटा, बोलो, धीरे धीरे करके पूरे के पूरे रूम में स्मेल बढ़ जाता है, फैल जाता है। अरे बात समझे, पूरे के पूरे रूम में स्मेल क्या हो जाता है बेटा, बोलो बोलो, Yes, sir. फैल जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन। इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो आप ये लिख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको किसका किसका इंटरमिक्सिंग हुआ, डीओ का और एयर का। किसका किसका इंटरमिक्सिंग हुआ बेटा, बोलो, डीओ का और एयर का। जैसे इसको मान लो आपने डीओ बोल दिया, तो इसको मान लो ये रहा आपका एयर, लेट्स से दिस इज एयर। एयर तो पहले से था, तो दोनों का क्या हो गया बेटा, इंटरमिक्सिंग हो गया। और ये अपने आप होता है। ऐसा होता है क्या कि आप डीओ ले बॉडी पे लगा के बोलते हो ले ले जा उड़, बगल वाले के नाक में घुस, ऐसा करते हो क्या? वो अपने आप जाता है। अरे समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब डिफ्यूजन के अगर कुछ पार्ट को नोट कीजिएगा, नोट्स में लिखिएगा, नोट में, ठीक है, कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, लो बेटा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस, वो आपको KMnO4 वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, इंक्रीजेस। आप इसको, मैं इंक्रीजेस को ऐसे लिख देता हूँ, तो आप लोग इंक्रीजेस ही लिखिएगा, एरो मत बनाइएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे अपन, बोलो, KMnO4 डिफ्यूजेस। देखो KMnO4 का जो पानी में जो फैलता है ना, वो घुलता है, वो भी क्या है, एक मिक्सिंग है, अपने आप हो रहा है, ठीक है ना। या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट बोल सकते हो, दोनों चीजें बोल सकते हो। तो वो क्या है, डिफ्यूजन है, बेसिकली मिक्सिंग ऑफ KMnO4। या आप कोई भी कलर डालते हो पानी में जो कलरफुल हो जाता है, दैट इज नथिंग बट डिफ्यूजन। तो KMnO4 डिफ्यूजेस इन हॉट वाटर more fastly than what, बोलो बेटा, बोलो, किसमें ज्यादा सर मोर कोल्ड फास्टली वाटर। देन, बोलो, कोल्ड वाटर। इन मोर आ रही बात फास्टली। समझ में, हाँ कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, ओके। तो ये फर्स्ट नोट पॉइंट हो गया। ये पहला कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, फर्स्ट नोट सर, पॉइंट। थोड़ा सा ऊपर अगर नीचे सेकंड कर। नोट पॉइंट पे मैं आऊँ, ठीक है, अगर मैं सेकंड नोट पॉइंट पे आऊँ तो क्या है बेटा, ये समझिएगा। तो सेकंड नोट पॉइंट इज, ठीक है, कि डिफ्यूजन इज रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन, कंपैरेटिव ले लेता हूँ, कंपैरेटिव rate of diffusion, comparative rate of diffusion, ठीक है, of diffusion, ठीक है, is सबसे तेजी से किसमें होता है बेटा, सबसे कम स्लोली किसमें होता है, सॉलिड,
ठीक है, उसके बाद क्या होता है लिक्विड, और सबसे फास्ट किस में होता है बेटा गैस गैस। किस में होता है सबसे फास्ट, बोलो गैस गैस होता है, क्योंकि लिक्विड में स्पेस उससे कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड में का मूवमेंट जो होता है, सॉलिड की जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है सबसे कम होती है, उसका पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करता है, लिक्विड की उससे ज्यादा होती है, गैस की बहुत ज्यादा होती है, वो पूरा खुला घूमता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हो ना, आप सॉलिड में डिफ्यूजन का आपको एग्जांपल दूं तो जस्ट लाइक एक काम करना कि किस, अच्छा कभी देखा है अपने ब्लैक बोर्ड पे स्कूल में या व्हाइट बोर्ड पे जो भी आप पढ़ते हो, वहां पे मान लो कि बहुत दिन से कुछ लिखा हुआ है तो आराम से मिटता नहीं है वो, ये देखा है, हाँ टाइम लगता है उसको मिटाने में, और कम से कम 5-6 क्लास तब तक वो ब्लू ब्लू या ब्लैक ब्लैक जो भी कलर से क्या वो दिखते रहता है, या चौक का निशान दिखते रहता है ना, दिखते रहता है। या कभी भी बोर्ड पे देखना, किसी भी व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे चौक का निशान कुछ ना कुछ होगा जिसको आप मिटा नहीं सकते, कितना भी ट्राई कर लो, अरे होता है ना। तो वो बेसिकली हुआ यस क्या कि जब सर। आपने चौक बहुत वहां पे बहुत दिनों तक छोड़ दिया ब्लैक बोर्ड पे, जो चौक को आपने बहुत दिनों तक छोड़ दिया ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक के पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के अंदर घुस गए। अब चौक के पार्टिकल्स ब्लैक बोर्ड के अंदर जब घुस गए, तब वो हटाने से आसानी से हटेंगे नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, इसलिए जोर से रगड़ना पड़ता है बहुत बार। अरे ठीक है, बोलो। सर एक और बार लेकिन अगर समझाए आप तो ताजा मेरे ताजा चौक से को लिखोगे, अरे बेटा चौक नहीं मिटता ना, बहुत दिन से रखा हुआ है तो, बहुत दिन से लिखा हाँ हुआ है सर तो सर नहीं मिटता हाँ सर ना। क्यों होता है? लेकिन तुरंत लिखा हुआ आराम से मिट जाता है, क्योंकि चौक का पार्टिकल का स्पीड कम होता है, तो धीरे धीरे करके ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल में डिफ्यूज हो जाता है काफी टाइम बाद। ठीक है, तो उसमें डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत टाइम लेता है, दिनों लग सकते हैं, लेकिन जो गैस में डिफ्यूजन होता है इंस्टेंटेनियसली होता है। और उससे स्लो किस में डिफ्यूजन होता है, बोलो लिक्विड में। और सबसे फास्ट किस में होता है, बोलो गैस में। तो सबसे फास्ट गैस में, देन लिक्विड, देन सॉलिड। आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो, गैस में इतना फास्ट होता है कि आपके बगल में कोई डीओ लगाता है, आपको तुरंत स्मेल आ जाता है, आता है कि नहीं आता, तुरंत आपने स्प्रे मारा तुरंत स्मेल आ गया, कि 1 घंटे बाद आता है, अरे बोलो तुरंत आता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल यस सोचो कितना सर। तेज होगा, आपने मारा, आपका बगल वाला बगल का इंसान है, इंस्टेंटेनियसली उसको स्मेल आ गया उसका, इंस्टेंटेनियसली, सोचो कितना फास्ट होगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है। तुम इमेजिन करो यार यस मॉलिक्यूलर यस लेवल पे, सर। मजा आ जाएगा एकदम, एकदम एकदम आपको फील आ जाएगा। आप सोच के देखो, आप बगल में हो, डीओ मारे, बगल वाले को स्मेल आ गया, कैसे आया, आपके उसको आपने वहां डाला, फटाक से एकदम मूव करके उसके नाक के अंदर घुस गया। सोचो कितना तेज है वो, कितना फास्ट है, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस से भी ज्यादा फास्ट। अरे है कि नहीं। यस सर। हाँ सर मतलब कुछ मिली सेकेंड किससे, लगते होंगे। हाँ एकदम कितना फास्ट, हाउ क्विक इट इज। वो दिखता हमको नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम महसूस करना चाहो तो तुम उसको महसूस कर सकते हो। बिकॉज पता है दुनिया में सबसे फास्ट चीज क्या है, व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग। लाइट। मैं थोड़ा वीडियो ऑन कर रहा हूँ बेटा, दिख रहा हूँ मैं। सर आप। सर ने उधर दिखा रहे कि आपका कैमरा को कट किया यस गया है। यस कैमरा को, सर, आपका कैमरा कट सर दिखा। हाँ सर दिख रही कि एक अच्छा सा कैमरा कैमरा कट को है। उधर कट किया। पूरा सिंबल सर दिखा आपका रहा है। हाँ सर एक कैमरा का अच्छा सिंबल तो है और इससे, उस पर एक कट साइन है। अच्छा ऐसा है क्या, तो ये कैसे सही होगा। यस सर। सर मुझे लग रहा है शेयर में कैमरा दिखाई नहीं देता। किसमें, सर स्क्रीन शेयर के वक्त शायद दिखता नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं दिख रहा। ये कौन भागा है क्लास से, ठीक है चलो। तो मैं बताना क्या चाह रहा था ये समझो, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, सोचो कितना फास्ट मूव करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, यस एकदम यस जादू सर। की तरह। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, लास्ट। आपने वो हाँ, कंपैरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन इसके बाद वो क्या लिखा है सॉलिड सॉलिड। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। अच्छा ठीक है सर थैंक यू। मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, कहीं नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज द लास्ट थिंग इज
The last thing is that particles of matter, the last characteristics is particles of matter क्या क्या था 1 2 3 करके कर रहे थे ना अपन, ठीक है। Third characteristics is particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. Attract each other. जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये वैसे उतना बड़ी चीज नहीं है, अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आपका बॉडी क्या है, तुरंत क्या हो जाएगा, एटम्स में बिखर जाएगा। अरे बात समझ में यार, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से, तभी तो आप एक आपकी बॉडी एक जगह है ना। अगर नहीं अट्रैक्ट कर रहे होते तो क्या होता है, बोलो, एटम्स में वो तुरंत बिखर जाता। सर मतलब हमारा बॉडी अरे है कोलैप्स ना। हो जाएगा। हाँ, हम क्या, हमारी बॉडी क्या, कुछ भी, पूरा पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स में जो भी चीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए तभी तो एक साथ है ना। सर नहीं तो जो स्मॉलेस्ट साइज पॉसिबल है उसमें जाके टूट जाएगा वो। तो ये तो इनएविटेबल है। बट बचपना के लिए एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। जस्ट लाइक टेक एन आयरन रॉड, iron rod and a chalk, ठीक है। try to break them by hand, ठीक है। हाथ से तोड़ने की कोशिश करो, किसको तोड़ पाओगे किसको नहीं तोड़ पाओगे बताइए। सर चौक को तोड़ पाएंगे, रोड The chalk, हाँ एग्जैक्टली, the chalk can be easily broken, ठीक है। but iron cannot be broken, what does it show? ये क्या शो करता है बेटा, कि आयरन के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है ना, चॉक के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है, लेकिन अट्रैक्शन तो है। इट कंक्लूड्स दैट, ठीक है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, is more between the particles of iron with respect to particles of chalk, ठीक है ना। which concludes that particles of matter attract each other, ठीक है बेटा। सो आज के लिए बेटा यहीं पे रखते, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क है रिवाइज नोट्स, ठीक है। रिवाइज एंड लर्न मैं पूछूंगा, ठीक है ना। रिवाइज एंड लर्न नोट्स, नोट्स। सर आप ये नोट सर जीसी पे अपलोड कर देंगे? क्यों, मैं नहीं करूंगा, लिखो। आपके शायद सर दूसरे क्योंकि टीचर्स, मैंने आप काइनेटिक बेटा ये आपका फॉल्ट है ना। मैं आज इस बार कर दूंगा, बट आई विल नॉट डू इट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, बिकॉज आई थिंक दैट बीइंग डिसिप्लिन्ड इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ गुड स्टूडेंट। ओके, आपको शायद आप लोग को मेरी बात अभी बुरी लगे, लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना तब बोलोगे हाँ शुभम सर सही बोल रहे थे, सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने काम को परफेक्टली करना सीखिए। मैं हूँ आपके हेल्प के लिए, एंड में मैं आपका हाथ जरूर पकड़ूंगा। अगर आपने नोट्स नहीं है आपके पास तो मैं दूंगा जरूर, लेकिन डांट के दूंगा। आ रही बात समझ में, दूंगा तो जरूर लेकिन डांट के दूंगा, ठीक है। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। समझ में आ रहा है ना सबको, किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है? अभी रुक जाओ, समझने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जो पढ़ा रहा हूँ कुछ भी? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे हो आप लोग? यस सर।
कर रहे हो, चलो दैट्स अ गुड थिंग. ओके, so that's all for the day. I will hang up for today. Thank you very much.